हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मारियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैथरीन डी सुलिवन। बात करें नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी कैथरीन डी सुलिवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। वे अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला भी हैं जो अब समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर पहुंचने वाली महिला बन गई हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कैथरीन डी सुलिवन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंकज त्रिपाठी। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के मूल निवासी हैं। वे पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों के उत्पाद और सेल्स को बढ़ाने के लिए खादी वस्त्रों के नए डिज़ाइन बनाने का निर्देश दिया है। राज्य की मधुबनी खादी को पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में विश्व पवन दिवस या वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 जून। वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है और यह उन सभी तरीकों पर प्रकाश डालता है जो पवन ऊर्जा से प्रणालियों को आकार देने में मदद करता है। ग्लोबल विंड डे की शुरुआत यूरोप में वर्ष 2007 में हुई थी, जबकि वैश्विक स्तर पर 2009 में हुई थी। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। बात करें 12 जून को तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस क्षेत्र के रेलवे ने एआई सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल रेलवे, यानी कि मध्य रेलवे क्षेत्र। भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। एआई रोबोट की यात्रियों को स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। रोबोट पर स्थापित मोशन सेंसर, एक पीटीजेड कैमरा और एक डोम कैमरा की मदद से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। इसमें सेंसर आधारित सैनिटाइजर के साथ मास्क डिस्पेंसर भी शामिल है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है कैप्टन अर्जुन रोबोट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए डिलीवरी की अवधि 4 महीने बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री के अनुसार यह अवधि 4 महीने यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक लागू रहेगी। कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला संकट के कारण यह कदम उठाया गया है। बात करें रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस मील के पत्थर तक पहुंचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी $500 बिलियन।
5 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पास पहुंचा है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, CSIR। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। आरोग्य पथ एक सूचना मंच है जिसे CSIR द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ता और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माता अधिकृत आपूर्तिकर्ता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। पोर्टल को एक मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से शुरू किया गया है जो आरोग्यता की ओर ले जाता है। आरोग्य पथ पोर्टल प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी सामानों की एकल बिंदु उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जो ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए समय लेने वाली प्रक्रियाएं, नवीनतम उत्पाद लांचों के बारे में जागरूकता की कमी, सीमित आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान में ग्राहकों के लिए सहायक होगा। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के CEO किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्तियाजुर रहमान। UTI म्यूचुअल फंड ने इम्तियाजुर रहमान को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इससे पहले रहमान UTI म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। वे 1998 में UTI समूह में शामिल हुए थे और 2003 से AMC के साथ हैं। हाल ही में इम्तियाजुर रहमान को लियो पूरी का 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद UTI म्यूचुअल फंड का कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था, जिसका अनुबंध अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इम्तियाजुर रहमान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार यानी कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत राज्य घर घर निगरानी का कार्य करेगा। पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी को 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवर करेगा और 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी रुगड़ता या इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारी से कोविड-19 महामारी के उन्मूलन तक को कवर करेगा। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में बातें हैं। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री BP सिंह बदनौर। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM गोपी चंद भार्गवा। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। स्टेट रिवर है इंदस यानी कि सिंधु। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। बात करें स्टेट ट्री की तो शीशम, फ्लावर है ग्लेडियल्स, एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है बाज, स्टेट डांस है भांगड़ा गिद्धा, नेशनल पार्क है बोहर, फिर मोती बाग, डैम्स है डैमसल और रंजीत सागर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पंजाब। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का सेवा विस्तार कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 साल के लिए। भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। उनका यह कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने 30 जून से परे देश के शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में सेवा देने का सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उनका वर्तमान 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वे देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हो गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी के खेल खेले और 277 रन बनाए थे। इन्होंने 1941 में बॉम्बे के लिए अपनी पहली अपीयरेंस विजय मर्चेंट के तहत पश्चिमी प्रांतों के खिलाफ नागपुर में बनाई थी। क्रिकेट इतिहासकार भी मुंबई में जॉली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे वसंत राय जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेनसे से बाहर निकलने और अपनी कोरियाई सहायक कंपनी सेनसांग कोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। भारत की प्रमुख एसयूवी और फॉर्म वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घोषणा किया कि वह अपनी अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेनसे से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। चूँकि विदेशी सहायक कंपनियों के घाटे के कारण फर्म को मार्च तिमाही में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वह अपने कोरियाई सहायक सैमसंग का नियंत्रण छोड़ने जा रही है। कंपनी ने कहा कि वह घाटे में चल रही सेंगयोंग फर्म में निवेश को रोक देगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीके मोहंती जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों को स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढांचे पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है। इस समूह का नेतृत्व आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पीके मोहंती जी करेंगे। यह समूह निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व पर बैंकिंग और नियमों के लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों की जांच करेगा। यह एक गैर वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की होल्डिंग पर विनियमों की भी समीक्षा करेगा। चलिए अब आपको आरबीआई के बारे में आते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर बॉनी स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी.डी. देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं आज 16 जून के इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बातें हैं। 16 जून 1606 को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का निधन हुआ था। 1815 में नेपोलियन ने नीदरलैंड में लेगनी की लड़ाई में पुर्सिया को पराजित किया था। 1822 में डेनमार्क विदेशी ने दक्षिण कैरोलिना में दास विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1824 की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में जानवरों की क्रूरता को रोकथाम के लिए रॉयल सोसाइटी की स्थापना आज ही के दिन की गई थी। 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई। 1881 में ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। 1891 में जॉन अबार्ट कनाडा के तीसरे प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 1903 में नॉर्वे के रोल्ड एमंडसन ने कनाडा के द्वीपों पर पार अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस रास्ते को नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। 1911 में आईबीएम कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था। 1915 में ब्रिटिश महिला संस्थान की स्थापना आज ही के दिन हुई। 1963 में 26 वर्षीय रूसी महिला लेफ्टिनेंट वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। 1999 में थाम्बो म्बेकी दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी थी। बात करें 2012 में तो बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने म्यांमार में 60 वर्षों के बाद कारोबार शुरू किया था। चलिए 16 जून के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। बात करें 16 जून के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की तो 1925 में चित्तरंजन दास स्वतंत्रता सेनानी भारत के उनकी मृत्यु हुई थी। 1999 में सी.एस. वेंकटाचार्य, जो एक राजनीतिक थे, उनका भी निधन हुआ था। 2012 में नैयफ बिन अब्दुल अजीज़ अल सईद, जो कि सऊदी अरब के शासक थे, उनका भी निधन हुआ था। 2014 में टोनी ग्विन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे, उनका भी निधन हुआ था। 16 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें 1920 में हेमंत कुमार, जो कि एक गायक थे, भारत से संबंधित थे, उनका जन्म हुआ था।
1936 में अखलाक मोहम्मद खान जो कि एक कवि थे, भारत संबंधित थे, उनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। सॉल्ट लेक स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए युवा भारती स्टेडियम। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी अमेजन। बात करें अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोसी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।